हाय स्ट्रेंथ, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो जो था मेरा उसमें मेरी थोड़ी सी आवाज़ कम थी और जो मेरे साथियों को ठीक नहीं लगी। तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तेज़ 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 बोलूँ और आप सभी तक आपकी रीडिंग को पहुँचाऊँ। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हमारे 7 चक्रास के ऊपर। तो देखते हैं हमारे 7 चक्रास हमारे बारे में क्या बोलते हैं। और ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं ना, तो समझ जाइए रीडिंग आपके लिए ही है, क्योंकि जिसके लिए रीडिंग है ना, ये उस तक ही पहुँचेगी, बाकियों के लिए ये स्किप हो जाएगी। तो रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ मैंने कार्ड निकाल लिए हैं हमारे 7 चक्रास के लिए। अब हम रीडिंग की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा रूट चक्र है, पहला चक्र हमारा रूट चक्र है जो हमारी स्टेबिलिटी को बताता है, सिक्योरिटी को बताता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, हमें सिक्योर कर रहा है। तो जो रीडिंग को देख रहा है ना, ये रीडिंग उसी के लिए है। यस, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ अलाइन में है, आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और तीसरे के लिए आप आगे कदम बढ़ा चुके हैं। और ये तीसरी प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़िया होने वाली है, लग्जरियस लाइफ है आपकी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ हो तभी हम खुश हैं। हमारे पास जितना है ना, उतना हमारे पास बहुत है, शायद वो भी किसी के पास नहीं है। तो ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये कार्ड आपकी स्टेबिलिटी को बता रहा है, आपकी सिक्योरिटी को बता रहा है कि हाँ, आपके पास सिक्योरिटी है, आपका रूट चक्र ये बता रहा है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करने वाले हैं, हम छोटी सी रीडिंग करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है, जिससे आप पहचान सके कि आप कितने, आपके चक्रास अलाइन में है कि नहीं है। ठीक है गाइज। अभी और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप बहुत पावरफुल भी हैं, आप एक गुरु की तरह भी नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किया और पीछे छोड़ दिया, आप किए हैं, उसको स्थायी कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पहले आप फ़ील करते होंगे, मैं फ़िज़िकली देखूँ, आपकी लेग्स में या काफ मसल्स में पेन होता था, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहा है, अब वो हील हो रहा है। ये रूट चक्र आपका दर्शा रहा है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे सकरल चक्र की। क्या आप क्रिएटिव हैं? क्या आप कुछ इनोवेट करते हैं? जी, आप क्रिएटिव हैं। आपकी सोच, आपकी समझ सबसे परे है। कोई सोच नहीं सकता कि आपका नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला वो कैसा होगा। जहाँ पे लोग भेड़-चाल चलते हैं ना, वहाँ आप सबसे अलग काम करते हैं। आपका एक ही फंडा है, या तो सबसे अच्छा या तो सबसे बेकार। बीच के रास्ते को आप अपनाना नहीं चाहते और ना बीच के रास्ते पे आप चलना चाहते हैं। तो यस, आप क्रिएटिव हैं। आप एक अलग एनर्जी में आ जाते हैं। जब आप करने पे आते हैं ना, तो एक अलग ही चीज़ क्रिएट कर डालते हैं, चाहे ड्रेस का हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, या कोई कुकिंग का काम कर रहे हों, या किसी से बात कर रहे हों, है ना? तो आपका जो क्रिएशन है वो अलग ही लेवल पे है। एक एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप स्टेटस डालते होंगे ना अपने व्हाट्सएप पे, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, डालते होंगे ना, तो जब स्टेटस भी रहते हैं ना आपके, वो अलग ही लेवल के रहते हैं। जैसे आप लगाएँगे वैसे ही भरमार हो जाएगी, देखने की देखिए, टिन से घंटी बजी। आपके लिए टिन से घंटी बजी, क्योंकि आपके ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप जो काम करते हैं दिल से करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते हैं। वो लोगों को भले लगता होगा कि आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं होता है। वो आपका क्रिएशन है, आपकी इमेजिनेशन है, आप एक अलग ही लेवल पे सोचते हो, एक अलग ही लेवल है आपका। तो यस, आपका जो सकरल चक्र है वो भी बैलेंस की एनर्जी में है। अभी हम देखते हैं सोलर प्लेक्स चक्र। क्या आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप जिस काम के पीछे लग जाते हैं, जब तक वो काम को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, आप चैन से बैठते नहीं हैं। सोते, जागते, उठते, बैठते उस काम के बारे में सोचते रहते हैं। भले आप एक साथ 10 काम कर रहे हो, लेकिन जिस काम को आपने पकड़ लिया है, जिस काम को लेकर आप साथ चल रहे हैं, जब तक उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल जाता, आप चैन से नहीं बैठते हैं। आप उसमें लगे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि वो काम आपके फ़ेवर में हो ही जाता है ना? तो जी, बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंट, अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आप यूँ ही हवा में बाजियाँ नहीं करते हैं, आपको
जिस चीज़ की नॉलेज है, अगर उस चीज़ का सवाल आ रहा है तो आप उसके बारे में बोलते हैं, अदरवाइज़ आप उसके अगर नहीं भी पता है ना, ऐसा नहीं कि शांत होके बैठ जाते हो, उसके बारे में गूगल करते हो, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो कि है क्या चीज़ ये किस बला का नाम है भैया, मुझे इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई मुझसे अगर पूछ लेगा तो उसको बताने तो पड़ेगा ही ना मुझे कि क्या है इसके बारे में। तो आप जी तोड़ मेहनत करते हो, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हो, क्योंकि आपको झूठ बोलना नहीं आता है। आप सच के साथ चलते हो, सच के साथ काम करते हो, और ये ब्लेसिंग ऑलवेज़ आपको मिलती रहती है और आपको आगे के रास्ते दिखाई देते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो सकरल चक्र है, सोलर प्लेक्स चक्र है, वो बैलेंस की एनर्जी में है। अब देखते हैं भई आपका हार्ट चक्र, क्या आप सेल्फ लव करते हो? सेल्फ लव करते हो, द हर्मिट का कार्ड है, सेल्फ लव करते हो, अलाइनमेंट में आते हो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो मुझे पूरी करनी चाहिए, अगर किसी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप इधर-उधर भटकते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो। आप उसको शांति से बैठते हो, उस पे ध्यान करते हो और उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये आपका जो सेल्फ लव ही है ये, कि आप दूसरों पे विश्वास करने से पहले आप अपनी सोच पर विश्वास करते हो, आप अपने पर विश्वास करते हो। जब इंसान अपने पे विश्वास करता है ना, अपनी इंट्यूशन पावर पर विश्वास करता है, अपने चीज़ों पर विश्वास करता है, अपने हार्ट चक्र पर विश्वास करता है, तो अलाइनमेंट में आता है। उसे जेलसी नहीं होती है, वो देने आता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि यस, आपका हार्ट चक्र भी क्लीन है, बैलेंस है। आप देना जानते हैं और जितना आप देते हैं ईश्वर आपको प्रेम के रूप में उतना ही देता है। उतना ही देता है जितना प्रेम आप दूसरों को बाँटते हैं ना, जितना लोगों को ज्ञान देते हैं, जितना काउंसलिंग करते हैं, उतना ही ईश्वर आपके पास लोगों को भेजता है कि भई हम तुझे सही जगह भेज रहे हैं, वो तुझे सही गाइडेंस देगा। तो ऐसी एनर्जी, ये आपका प्रेम का ही नतीजा है, ये आपके हार्ट चक्र का ही नतीजा है कि आप लव अट्रैक्ट करते हो, आप प्रेम अट्रैक्ट करते हो। और जब प्रेम अट्रैक्ट होता है तो सब चीज़ें अपने आप धीरे 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 बैलेंस में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र जो है बैलेंस की एनर्जी में है। अभी देखते हैं थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपका क्लियर है, आप कम्युनिकेशन क्लियर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, आप सच बोलने से नहीं डरते हैं, सच सुनने से नहीं डरते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए तो आप ज़रूर बोलते हैं। आपको लगता है इस चीज़ को बोलने से भले ही थोड़ी देर के लिए हर्ट होगा लेकिन उस चीज़ को फॉलो करेगा, आप बोलते हैं। आप लोगों की गलतियों को पकड़कर उससे निजात दिलाने के लिए एफर्ट लगाते हैं। यहाँ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, आपकी आवाज़ में मिठास है। जो आपकी आवाज़ सुन लेता है वो अट्रैक्ट होता है, आपकी आपसे और बात करना चाहता है। आपकी जो कड़वी बातें भी होती है ना, जिस अंदाज़ से आप बोलते हैं, वो अंदाज़ ही कातिलाना है। कातिलाना अंदाज़ है आपका। आपकी बोलने का जो तरीका है, वो एक अलग ही लेवल पे है, एक अलग ही एनर्जी है उसकी। बहुत बिंदास तरीके से बोलते हो, गुस्से वाली बात भी ना आप इतने प्रेम से बोलते हो ना कि कितना भी गुस्से वाला इंसान होगा वो मान ही जाएगा। मान लीजिए, अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपके बच्चे को कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है और आए दिन वो छुट्टियाँ ले रहा है और आप उसको बोल नहीं पा रहे हो कि भाई टीचर अच्छा है, अगर बोल दूँगी तो छोड़ के ना चला जाए, तो आप क्या करोगे? उसको मना भी करना चाहते हो कि भाई छुट्टी मत करो, लेकिन आप बोलते इतने अच्छे तरीके से हो ना कि टीचर को लगता है नहीं यार, सच में उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है और मुझे अब छुट्टियाँ नहीं करनी चाहिए, मुझे तमीज़ से आना चाहिए और बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो ये है आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएशन, आपकी इमेजिनेशन, आपका बोलने का स्टाइल। तो यहाँ पर आपका जो थ्रोट चक्र है वो भी बैलेंस की एनर्जी में है। तो खुश हो जाइए आपके तो मेन चक्रास बैलेंस की एनर्जी में है। चलिए देखते हैं थर्ड आई चक्रा क्या कहता है आपका। क्या अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इमेजिनेशन पर आप विश्वास करते हो? अपने इंट्यूशन पर विश्वास करते हो? बिल्कुल करते हो। आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको लगता है कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि बस आप आँखें बंद कर दो, रिलैक्स होते हो और उस प्रॉब्लम का निजात पा लेते हो। ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है और
कई लोग होते हैं इंट्यूशन गाइड करते हैं, लोग उसको नहीं समझ पाते, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पर बिल्कुल विश्वास करते हो, उस पर एक्शन लेते हो। ये एक्शन पॉजिटिवली आपकी ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखते हो, और ये फेथ ही आपको आगे लेके आता है। आपकी हर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाता है। इतनी सारी ब्लेसिंग के साथ, इतना आशीर्वाद है आपको कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपको तुरंत इमेजिनेशन हो जाता है, आप तुरंत बता देते हो कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, हमें इसका इलाज वहाँ मिलेगा, हमें इसका आंसर वहाँ मिलेगा। तो ये आपको कौन गाइड कर रहा है? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आप फॉलो करते हो अपनी इंट्यूशन को, इसीलिए आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस की एनर्जी में है। अब भाई यहाँ पर देख लेते हैं, क्या आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हैं? कनेक्ट हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन कभी कभी ऐसी बिगड़ जाती है कि डिसीज़न नहीं ले पाते हो, पता नहीं चल पाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखने लगती है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही पल जैसे ही आप ये सवाल करते हो ना, आपकी सोल आपको आंसर करती है, नहीं, तुझे ये उठाना चाहिए तुझे ये करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए। प्लीज़ ईश्वर मुझे आंसर दो, एंजल्स प्लीज़ मुझे मैसेज दो, ये नंबर दिखा के मैसेज दो। और वो नंबर आपको दिखते हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। भले ही किसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी इल्यूजन्स आ जाएं, एक पल के लिए आप डगमगाओगे, लेकिन दूसरे ही पल अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। तो यहाँ पर आपके जो चक्रास है बैलेंस की एनर्जी में है। पूर्ण रूप से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, फिर भी बैलेंस है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हो। कभी कभी समय मिल जाता है तो चक्रास मेडिटेशन भी करते हो। ये सारी जो आपकी हीलिंग मॉडलिटी है उसको आप यूज़ करते हो, क्योंकि काम का बर्डन है, इसलिए टाइम से काम नहीं कर पाते हो, करना चाहते हो लेकिन चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को हील कर सकूं, अपने आप को फिट रख सकूं, जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, और जब मैं हील होऊंगा तभी मैं दूसरे को हील कर पाऊंगा। तो आपके चक्रास ये बताते हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, हमारे 7 चक्रास क्या बोलते हैं हमारे लिए। तो ये जो रीडिंग है आप सभी के लिए है, और मैंने आज बहुत तेज़ आवाज़ में बात की करी है आप लोगों से, तो मुझे लगता है आपको सबको सुनाई दिया होगा। और रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ अपने दिल तक रखिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करिए, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं।